मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ व्यास जी। अभी हाल में अलग अलग प्रदेशों में, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा कर्नाटक में, कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिनके आलोक में लगता है कि हमें खुले दिल से, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, देश में जो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक नफरत फैल रही है, अपने दिल पर हाथ रख करके इसके बारे में सोचना चाहिए। इससे हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जैसे श्लोकों का पाठ करने वाला देश रहा है। ये धर्म प्राण देश भी रहा है। लेकिन क्या मनुष्य के साथ नफरत करना इस आधार पर कि उसका धर्म क्या है और कारण अकारण जो भी हो, उचित है क्या? ये हमें किस दिशा में ले जा रहा है? ऐसे लोग जो खुद को धार्मिक बताते हैं, धर्म ध्वजा लेकर के चलते हैं, चाहे जिस रंग की धर्म ध्वजा हो, क्या वो बता सकते हैं कि किसी भी धर्म में ये कहा गया है कि मनुष्य से बड़ी कोई चीज होती है? मनुष्य को मार दो, मनुष्य के विरुद्ध चले जाओ। उन दोनों घटनाओं पर चर्चा करने के पहले मैं कुछ अन्य घटनाओं के आधार पे आपसे चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इस देश में ऐतिहासिक कारणों से और ख़ास करके अंग्रेज़ों ने फूट डालने की नीति से हमारे बीच, यानी हिंदू मुसलमान के बीच, दंगों की शुरुआत कराई। अलग से जो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज तय की, ये उसी का बीजारोपण था। उसका परिणाम निकला कि भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना और भारत रह गया। इसी भारत पाकिस्तान एक इस्लामी देश बना क्योंकि उसके जो नेता थे इसी आधार पे अलग देश की मांग कर रहे थे। लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री रहा, एक संविधान हमारा बना और हमने भाईचारे की बात की, हमने सेकुलरिज्म की बात की, हमने सभी को धार्मिक अधिकार देने की बात की, कहा कि सभी लोग अपने अपने धर्मों के आधार पर आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी बनी और वो रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। हमने बाकायदा गरीब से गरीब आदमी को वोट का अधिकार दिया, चाहे राजा हो या रंक हो, सब एक सफ़े में खड़े होकर के वोट डालेंगे और चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह का अधिकार दिए। हमने कहा कि हमारा जो आर्थिक तंत्र है वह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अर्थ का केंद्रीकरण, यानी वेल्थ का केंद्रीकरण चंद हाथों में नहीं हो। हालांकि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन ये लक्ष्य तो लेकर के हम चले और पाकिस्तान इसको उल्टे कहाँ चला गया आप सभी जानते हैं। लेकिन हमारे देश में जो बीजारोपण अंग्रेज़ों ने किया था वो आज़ादी के बाद भी बंद नहीं हुआ और हम हिंसा के रूप में देखते हैं कि वह सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आया। चाहे किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें जो मुट्ठी भर उपद्रवी तत्व हैं, और मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, मैंने दोनों तरह के उपद्रवी तत्वों को देखा है, उनको नियंत्रित करने के लिए कानून का उपयोग किया है। दोनों तरह के उपद्रवी तत्व नहीं चाहते कि समाज में भाईचारा हो। मैं 21वीं शताब्दी की चंद घटनाओं के बारे में बात करूं तो जहां एक तरफ बम्बई के लोकल ट्रेनों में बम चला करके निरपराध लोगों को मार दिया जाता, वहीं दूसरी तरफ मालेगांव में बम चला करके निरपराध लोगों को मार दिया जाता। बम चलाने वाले हाथ और दिमाग जिस किसी धर्म के हो, यह निंदनीय काम है। अलग बात है कि पुलिस ने जिनको मुजरिम इन दोनों केसेस में माना था वे छूट गए, लेकिन सत्य का तो पता चलना चाहिए कि किसने इस तरह का जघन्य कार्य किया था और ये नफरत के वजह से हुआ। 2017 में राजसमंद में
किसी पश्चिम बंगाल के आए हुए मजदूर मोहम्मद अफराजुल को बिल्कुल काट दिया जाता है, कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है, उसकी लाश को जला दिया जाता है, उसका वीडियो फिल्म किया जाता है। वो नफरत, कोई कारण नहीं था, वो दिखाने के लिए ये नफरत। और उदयपुर में 2022 में इस वजह से कन्हैयालाल दर्जी को उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है कि उसने किसी का सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड किया था जिसमें एक धर्म विशेष के जो प्रॉफिट है, पैगंबर, उनके खिलाफ कुछ बातें कही गई थी, आपत्तिजनक बातें थी। लेकिन जिन दो घटनाओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो बता रही हैं कि किस प्रकार से इस नफरत ने नए नए रूप धारण कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पे केरल की दो साध्वियां, जिनको नन कहा जाता है, क्रिश्चियन रिलीजन में उनको नन्स कहते हैं, ट्रेन से कहीं यात्रा कर रही थी और उनके साथ 3 बच्चियां जो ट्राइबल थी, जो आदिवासी समुदाय की थी, वे मौजूद थी। वो उनको आगरा ले जा रही थी नौकरी के लिए। इन 3 बच्चियों में से 2 बच्चियों का परिवार पहले से क्रिश्चियन धर्म को मानता था, एक अपना अलग जो उनका आदिवासी लोगों का धर्म होगा। लेकिन ये देख करके, चूंकि नन्स थी, उनका ड्रेस अलग होता है, हमारे कुछ धर्म ध्वजा धारकों का मतलब पता नहीं क्या जगह उनके अंदर जो है सो धर्म के प्रति प्रेम जगा या नफरत के विष ने फन फैलाया। और उन्होंने पुलिस को कहा कि यह जो है सो जबरिया धर्म परिवर्तन का मामला है और यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। 25 जुलाई की घटना है। और पुलिस ने भी न आओ देखा न ताओ, जांच की न पड़ताल की, हिज मास्टर्स वॉइस की तरह तुरंत इन नन्स को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जो आदिवासी व्यक्ति इन बच्चियों को लेकर के आए थे उनको भी पकड़ लिया और तीनों को जेल में डाल दिया। किन धाराओं के तहत? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धाराओं के तहत। और फोर्सफुल कन्वर्जन या इलीगल कन्वर्जन के बारे में छत्तीसगढ़ ने, सरकार ने कोई कानून बना रखा है। हमारे बिहार में जैसा कानून नहीं है लेकिन बना रखा है। उसके तहत इंडियन पेनल कोड को हम कहते थे भारतीय दंड संहिता, और बड़े फैन फेयर के साथ अब एक बना है BNS, भारतीय न्याय संहिता। उसका हिंदी में ही नामकरण है, अंग्रेजी में उसका नामकरण नहीं हुआ है, न्याय संहिता। उस न्याय संहिता के अंतर्गत एक कैसा न्याय हुआ कि बिना चीज़ों को जाने परखे जांचे पड़ताल किए हुए उन 2 नन्स को भेज दिया गया जेल में। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को लग गया कि इनके माध्यम से धर्म परिवर्तन हो रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सोचे जो ध्वजाधारक थे उनको किस प्रकार से सत्ता के सिर से बल मिलता है। इसकी प्रतिक्रिया होनी थी जो हुई। केरल में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया। कुछ पार्टियों ने ज़्यादा मुखर विरोध किया, कुछ एक को लगा कि हमारे वोट का भी मामला हो सकता है। और क्रिश्चियन समुदाय ने तो विरोध किया ही, लगातार विरोध होता रहा, लोकसभा में विरोध होता रहा। पता ये चला कि उनकी मर्जी से ले जाया जा रहा था। वे गरीब परिवारों की थी। अब धर्म ध्वजा धारक गरीबी को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वे मानते हैं कि नहीं, उस गरीबी के बावजूद भी धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए तुम्हें उसी धर्म में रहना है, तुम बदल नहीं सकते। हालांकि बदलने का भी मामला नहीं था, लेकिन हो सकता है उनकी नफरत उन नन्स को देख करके पैदा हुई। और जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनका भी न्याय में विश्वास नहीं रहा। वे भी धर्म के ध्वजाधारकों के साथ खड़े हो गए। पता चला कि उन बच्चियों के परिवार ने खुद कहा, अरे भाई हम तो परिवारों ने कहा कि हम तो पहले से क्रिश्चियन रहे हैं और हम गरीब हैं और हमारी मर्जी से बच्चियां आगरा जा रही हैं। दूसरे तीसरे परिवार वालों ने कहा कि हाँ, हमारी मर्जी से जा रही हैं। और तब 8 दिनों बाद, 8 दिनों तक जेल में रहने के बाद इनकी जमानत हुई। मैं नहीं जानता कि पुलिस ने जो गलत काम किया है उस गलती को छुपाने के लिए इन पे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे और क्या करेगी।
लेकिन ये नफरत का एक ऐसा नमूना है कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जिसका काम है संविधान के हिसाब से काम करना, उन्होंने उन ध्वजाधारकों की बात मान करके केस कर दिया, पकड़ के बंद कर दिया। लेकिन नफरत का एक और नमूना जो कर्नाटक में आया हो तो डराने वाला है कि देखिए हिंदू में खबर छपी है, इसको ध्यान से देखिए, और अगर आपने इस खबर को नहीं पढ़ी है तो मैं आपके लिए इस खबर को बता करके ये नफरत की विष बेली कितनी गहरी पैठ गई है इस पर बताना चाहूँगा। बेलागावी जिले के एक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक, प्राइमरी स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई जो मुस्लिम समुदाय के थे। कुछ जो वहाँ पे धार्मिक ध्वजा लेके चलने वाले कुछ लोग हैं, एक संगठन है जिस पर कई बार आरोप लगते रहे हैं, उसका जो तालुक प्रेसिडेंट है उसको लगा कि इस व्यक्ति को हटाने का तरीका क्या होगा। उसने उस स्कूल के वाटर टैंक में जहर डलवा दिया। किससे डलवाया? एक सामान्य व्यक्ति को पकड़ा। कहा जाता है कि उस व्यक्ति की अंतर जातीय कुछ प्रेम का मामला चल रहा था। उसने कहा कि मैं प्रचारित कर दूंगा, तुम पीट दिए जाओगे, तुम्हारा क्या क्या से हो जाएगा, क्योंकि समाज तो जाति को भी अपने ही धर्म में जाति को नहीं मानता, अगर छोटी जाति और बड़ी जाति के कंसेप्ट को मानता है। मनुष्य एक है वो नहीं मानता। अगर आपने छोटी जाति के हैं कथित बड़ी जाति के किसी के साथ प्रेम कर लिया तो अपराध मानता है, तो उसने भी अपराध माना, उस धार्मिक ध्वजाधारी ने, और उसको पकड़ा। और इस व्यक्ति ने, इस बिचौलिए ने किसको पकड़ा? कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक बच्चे को पकड़ा। और कैसे समझाया आप तो पुलिस जब जांच करेगी पता चलेगा। और जहर डलवा दिया वाटर टैंकी में ताकि प्रधानाचार्य फंसे। मिड डे मील मिलता है, बच्चों ने पानी पिया और 10 बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार पड़े, हॉस्पिटल ले जाया गया, तब ज्ञात हुआ कि तो जहर था पानी में, मतलब इनके पेट में जहर गया हुआ। कहाँ से गया हुआ है? पानी या खाने के माध्यम से गया हुआ होगा। खाने की जांच हुई, वहाँ ठीक था। पानी की जांच हुई, तब पता चला। सौभाग्य था कि जहर धीमा असर करने वाला था। यह हो सकता है कि पानी में जाते ही उसका जितना प्रभाव होना चाहिए वो नहीं हुआ। बच्चे को इस्तेमाल करने की यह चाल और किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की यह चाल इस नफरत का प्रकटीकरण है जो उसे उस मुस्लिम हेडमास्टर के प्रति वो पागलपन की हद तक चला गया। बताइए, तुम कैसे मनुष्य हो यार? तुम धार्मिक मनुष्य भी नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस, असुर। ये असुर लोग पता नहीं कैसा जन्म ले लिए हैं, अगर पुनर्जन्म में मान आपकी आस्था हो तो मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए हैं। और धर्म की ध्वजा दोनों साइड से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो या जो भी धर्म का मतावलंबी हो, उसमें जो मिनिस्किल माइनॉरिटी है उसने असुर थे पहले और जन्म ले लिया और मनुष्य का चेहरा मोहरा आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि दिमाग से वो असुर लोग हैं। इन असुरों का इलाज कानून पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इससे खतरा तो पैदा होता है कि जो नफरत है, जो धार्मिक नफरत है, जो सांप्रदायिक नफरत है, ये जो कट्टरता है, इसने नए नए रूप अख्तियार कर लिए हैं अपनी अभिव्यक्ति का। कहीं पुलिस का इस्तेमाल करके, झूठे केस लगा करके, और कहीं जहर डाल करके। सावधान हो जाने की आवश्यकता है, समाज को सावधान हो जाने की आवश्यकता है इस तरह के असुरों से, क्योंकि मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य के रूप में दिखलाई जरूर पड़ते हैं, लेकिन इनका दिमाग मनुष्य का नहीं है। कुछ लोग कह सकते हो तो मार्जिनल केसेज हैं, लेकिन भाई मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जब किसी गलत केस के बारे में भाषण देंगे, बोलेंगे पब्लिकली, तो मार्जिन का मामला नहीं रह जाता। और चूंकि लगातार कई तरह घटनाएं घटती रही, मार्जिनल मामला नहीं रह जाता। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए कि समाज को इस नफरत से बचाने के लिए, इस कट्टरता से बचाने के लिए हम सबको मनुष्य के रूप में, भारतीय के रूप में आगे बढ़ कर के और लोगों को
समझाना बुझाना चाहिए और प्रेम की सरिता बहाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, मुझे इतनी ही बात कहनी थी। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।